नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की गति मध्यम से तेज़ रही और ये अगले 24 घंटों तक भी इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। उसकी वजह है मानसून की वापसी के बाद लगातार बढ़ता हुआ तापमान। पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान या कहे उत्तर पश्चिमी भारत के कई भागों में तापमान में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने और दिन का जो अधिकतम तापमान है वह स्थिरता के साथ लगभग 37 से 40 के मध्य बने रहने और सुबह से लगाकर शाम तक के समय में ज़्यादातर 35 के ऊपर बना हुआ तापमान दिन के समय के लिए यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना रहा है, जिसकी वजह से हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रुख कर रही हैं और ये अगले 24 से 48 घंटों तक और भी बनी रहेगी। वहीं एक कमज़ोर WD का असर भी कुछ देखने को मिल सकता है। अब 8, 9 और 10 अक्टूबर के समय में हिमालयी राज्यों के आसपास, जिसका छुटपुट असर राजस्थान के इलाकों में बादलों की आवाजाही के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसमें एक दो स्थानों पर कुछ घने बादल सघनता वाले बन सकते हैं, यानी उसकी जगह पर कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति नाम मात्र हो सकती है। लेकिन राजस्थान में मौसम 99% से भी ज़्यादा या कहे 99.99% शुष्क बना रहेगा। वहीं इसके बाद तीसरे सप्ताह में WD की संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्रों सहित उत्तर पश्चिमी भारत के लिए बन रही हैं। मौसमी प्रणालियों में पूर्वी भारत पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो निम्न दबाव के रूप में था, कमज़ोर हुआ है और ये कमज़ोर होते हुए यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। पूर्वी भारत में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर अब थमने लगेगा। अगले 24 से 48 घंटों के बाद लगभग बारिश की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आएगी पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में और मानसून वापसी की जो स्थितियाँ हैं वह और भी आगे बढ़ी पिछले 24 घंटों के दौरान, जिसमें गुजरात के संपूर्ण भागों से, मध्य प्रदेश के लगभग 80% भागों से लगाकर कुछ उत्तर प्रदेश और जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ से भी मानसून लौटते हुए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक भी मानसून की वापसी हुई है, मुंबई के करीब वाले क्षेत्रों तक। और आने वाले 72 घंटों के दौरान भारत के और कई राज्यों से मानसून की वापसी होगी, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों से लगाकर पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण मध्य भारत तक भी केवल स्थिति बनी रहेगी दक्षिणी राज्यों में, जहाँ आंध्र प्रदेश से लगाकर कुछ तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, तेलंगाना से लगाकर तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों में, कर्नाटक के क्षेत्र, गोवा के आसपास की स्थिति यहाँ पर आने वाले दिनों में मानसून के लिए बनी रहेगी। लेकिन लगभग भारत के 80% तक हिस्सों से मानसून वापसी जल्द ही इस दूसरे सप्ताह में हो जाएगी, या कहे संपूर्ण भारत से मानसून वापसी होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चला मारवाड़ जंक्शन का 37.34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान लगातार कमी हो रही है और ये 16.77 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 72%, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 42.38 डिग्री सेल्सियस रहा। वायु दबाव 1010 मिलीबार इस समय दर्ज किया जा रहा है। शाम को 5:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है और आज ये 7 अक्टूबर का समय है। वहीं दक्षिण पश्चिमी हवाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जवई बांध 61.25 फीट के आसपास और इसके गेट से अभी भी पानी की निकासी की जा रही है, जिसका पानी जालोर शहर के आसपास से होते हुए आगे तक जो है अच्छी अवस्था में बह रहा है। तो किसानों के लिए या कहे उसके आसपास के जो कुएँ हैं उनके भूजल स्थिति को सुधारने के लिए यह पानी काफ़ी ज़्यादा जो है अहम रहेगा और आने वाले दिनों में भी इसकी निकासी फिलहाल बनी रहेगी। वहीं अप्रैल महीने के बाद से लगाकर अब तक का सबसे अधिकतम वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, यानी लगातार उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र आसमान की गहराइयों तक बन रहा है और उसी का प्रभाव है कि रात काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने लगी हैं अक्टूबर में पिछले सालों के मुकाबले, यानी 16 डिग्री के आसपास, कहीं 15 के आसपास। लेकिन ये अगर देखें अक्टूबर महीने के हिसाब से तो ये काफ़ी फ़र्क हैं इस बार और ऊपरी दबाव की वजह से हवाएं ऊपर से नीचे बैठ रही हैं। वायु दबाव यहाँ पर बढ़ा हुआ है अधिकतम। वहीं न्यूनतम में देखें तो यहाँ पर जो है 1010 मिलीबार 1008 मिलीबार के आसपास बन रहा है। पिछले सालों के मुकाबले बार बार बता रहा हूँ 3 से 4 मिलीबार ज़्यादा है और उसका असर किस प्रकार रहेगा इस सीज़न में, इसकी जानकारी भी जल्द ही लगभग 10 या 11 अक्टूबर के रबी सीज़न के वीडियो के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आने वाले दिनों में रबी सीज़न में यानी जो सर्दी की सीज़न रहेगी 23-2024 के लिए अप्रैल तक के समय के लिए उसका एक विश्लेषण देंगे, जिसमें किस महीने में कहाँ पर बारिश की संभावनाएं, ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। ये संभावनाएं
ये अनुमान आपको देंगे। उसमें जो है ये बढ़ते हुए वायु दबाव का भी क्या परिणाम रहेगा आगे आने वाले समय में, उसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। अगले 10 दिनों तक राजस्थान के क्षेत्रों में WD की छुट-पुट स्थानों पर संभावना तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास रहेगी, लेकिन फिलहाल इंतजार बना रहेगा किसानों का WD की अच्छी वर्षा का। लेकिन तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास चौथे सप्ताह की शुरुआत में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की उम्मीद उत्तर पश्चिमी राजस्थान, कुछ दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ खंड वर्षा की स्थितियाँ उत्तर गुजरात से लगाकर बन सकती हैं, जो कि फिलहाल जेट के झुकाव के हिसाब से ही ये अनुमान आपको दे रहे हैं। यानी इस समय अफ्रीका के आसपास से लगाकर देखें तो जेट का झुकाव दक्षिणायन काफ़ी है और 16 से 18 के मध्य इसका झुकाव मध्य राजस्थान तक रहेगा और उसी दौरान एक WD यहाँ पर आगे बढ़ेगा और उसका कुछ खंड वर्षा वाला असर और हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा वाला असर देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावनाएं पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर रहेगी। उसके बाद 18-19 तारीख से लगाकर 22 अक्टूबर के मध्य एक सक्रिय WD की संभावनाएं और जेट का झुकाव अरब सागर के उत्तर मध्य भागों तक यानी गुजरात के लगभग मध्य दक्षिणी इलाकों तक भी रहने से इसमें अरब सागर से बढ़ती हुई आर्द्र हवाओं का प्रभाव रहेगा और यहाँ पर इस सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा, यानी इसको काफ़ी आर्द्रता मिल सकती है और ये प्रभावी सिस्टम उभर सकता है तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में और चौथे सप्ताह की शुरुआत के आसपास, या कहे 18 से लगाकर 22 अक्टूबर के मध्य किसानों को WD की वर्षा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कई जगहों पर अंधड़ या तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। ये संभावना रहेगी। तो किसान भाई फसल कटाई का कार्य लगभग आने वाले 10 दिनों के दौरान करना चाहते हैं वो करके फसलों का निपटारा कर सकते हैं, जिसमें मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य सोजत मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र, अन्य फसलों जैसे जो बची हुई मूंग या ग्वार की फसल का कार्य है वो भी किसान भाई करे। चारे या ज्वार का जो कटाई का कार्य है उसको कटाई करके उसको ढकने का कार्य जल्द ही इकट्ठा करके, और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में मूंगफली की फसल की कटाई यानी उसके जो मूंगफली की फसल जो पकी हुई अवस्था में है उसमें पाती लगाने का जो कार्य है वह अब किसान कर रहे हैं। तो मूंगफली निकालने का ये कार्य किसान भाई 10 दिनों में जल्द ही करे और उसके बाद लगभग 15-16 के आसपास मूंगफली में पाती लगाने का कार्य आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये संभावना वर्षा की काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिसमें कुछ ओलावृष्टि या मध्यम तेज़ खंड वर्षा, कुछ मध्यम से तेज़ कहीं तूफ़ानी हवाएं ये चल सकती हैं, जो कि फ़िलहाल वर्तमान में स्थानीय मौसमी घटनाओं के आधार पर ही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक भूगर्भीय तापमान लगातार फिर से कुछ घट रहा था। अब उसमें स्थिरता के साथ ही वापस बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है, जो कि आने वाले लगभग 1 सप्ताह से लगाकर आने वाले 2 सप्ताह के मध्य होने वाली हलचल की ओर इशारा कर रहा है। तो यानी इन दिनों में किसी मानसूनी स्थिति का तो कोई विशेष प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि मानसून लौट चुका है, लेकिन अब यहाँ पर संभावनाएं जो रहती हैं वह रहती हैं WD की। तो यानी अब WD की संभावनाएं रहेगी तीसरे सप्ताह में, जिसमें लगभग 15-16 से लगाकर 22 तारीख के मध्य संभावनाएं 2 WD की हैं। तो किसान भाई उस दौरान जो भी मूंगफली की फसल की कटाई का कार्य कहे या उसमें पाती लगाकर मूंगफली निकालने का जो कार्य है वह लगभग 17-18 तारीख के आसपास से लगाकर बिल्कुल ना करे। जो पहले की हुई फसलें रहेगी 12-13 या 10 या 20 लगाकर उसको जो है इकट्ठा करके उसका निपटारा ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें बारिश की वजह से खराबा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन इन दिनों में देखें तो कई जगहों पर मूंगफली की फसल का जो समय है वो पूरा हो चुका है और उसमें अब ये फसल को निकालने का समय है, उसमें देरी भी नहीं की जा सकती। तो किसान भाई इसमें जल्द ही इसको अगले 10 दिनों में निपटाने का कार्य अगर कर देते हैं तो उनके लिए ये भी बढ़िया रहेगा। लेकिन तीसरे सप्ताह में फसल निकालने का कार्य नहीं कर सकते, उसमें या तो आप 4 से 5 दिन और इंतज़ार करिए, बारिश निकलने के बाद ये कार्य करेंगे तो फसल खराबे की संभावनाएं कम रहेगी। यानी तीसरे सप्ताह के दौरान WD की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर मौसम लगभग भारत के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फिलहाल शुष्क बना रहेगा। बड़े इलाकों में वर्षा की संभावना कम है, केवल हिमालयी राज्यों में छुटपुट गुजरते हुए हल्के WD के असर से संभावना छुटपुट रहेगी। लेकिन तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह के मध्य संभावना उभर रही है। उसी दौरान MJO की स्थिति का भी कुछ सहारा मिलने से अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में हलचल पुनः बढ़ने की संभावना है।
यानी जो संभावनाएं अक्टूबर के पहले सप्ताह के आसपास तूफान के लिए बन रही थी वह एमजेओ की स्थिति के अनुसार ही बन रही थी, लेकिन फिलहाल एमजेओ की स्थिति का जो दायरा है वह हिंद महासागरीय क्षेत्रों से दूर हो चुका था, इसलिए वापस जो प्रणालियाँ उभर रही थी उसमें कमी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अब वापस तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान एमजेओ की स्थिति यहाँ पर दर्ज होने की संभावनाओं के तहत आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में तूफान के बनने के लिए स्थितियाँ फिर से अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही हैं और उम्मीद है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इस तूफ़ान की सीज़न अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान तूफ़ान उभरने की संभावना है और उसमें यहाँ पर तूफ़ान भी उभरेंगे अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी। फिलहाल यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र तापमान के हिसाब से है, इसीलिए हवाएं दक्षिण पश्चिम से बनी हुई हैं, लेकिन अब इन हवाओं में कमी आने लगेगी, जबकि मध्य भारत में हवाएं लगभग सामान्य व उसके नीचे ही यानी कम ही बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।